जय हिंद बच्चों, कैसे? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चे। तो अभी हम बालाजी प्रकाशन अभ्यास प्रश्न 3.2 प्रश्न संख्या 19 कर रहे हैं इस वीडियो में। कि प्रश्न संख्या 19 है, यदि x बराबर वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 व y बराबर वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2, तब 3x² प्लस 4xy माइनस 3y² का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो इसको क्या करेंगे बच्चे, इनका हमें मान निकालना है, यानी कि इनके जहाँ पे x है वहाँ पे x रखना है, जहाँ पे y है y रखना है। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो बच्चे हम इसको पूरा रखें यहाँ पे और उस x की जगह x का मान ये मान और y की जगह पे इसका मान इसके अंदर रख के सॉल्व करें। दूसरा तरीका है, या क्या है, इसमें 3 पद हैं, तीनों पदों को अलग अलग कर लें और फिर लास्ट में जैसे रखे गए इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, अब प्लस किए गए प्लस, माइनस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो दूसरा वाला तरीका हम करते हैं, क्योंकि जब एक साथ रखेंगे तो बच्चे बहुत बड़ा जाएगा। ठीक है, हमारी स्क्रीन पे नहीं आएगा, तो हम इसका एक एक पद करते हैं और लास्ट में फिर इसको पूरे को रखेंगे एक जगह और वहाँ पे जो इसका मान आया रहेगा और जो इसका मान आया रहेगा उसको तीनों को जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके में हल निकाल लेते हैं, 3x² का हल। ठीक है, 3 स्क्वायर एक पद है 3x², तो 3x² को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना x लिख सकते हैं। हाँ, 3 गुना x के स्थान पे क्या ये पूरी चीज रखेंगे, तो यहाँ पे है वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2। ठीक है, गुना y फिर x है, x गुना x, फिर से इसी को रखेंगे, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। हल करने के लिए इसका इनका गुना हो जाएगा बच्चे, इनको ब्रैकेट में कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम ब्रैकेट में कर देंगे। अब ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 3 को बाहर ही रखेंगे, इसको हम एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं, 3 को बिल्कुल बाहर ही रखेंगे, इसका गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, और a की जगह पे यहाँ पे क्या है वर्गमूल 5 है, तो वर्गमूल 5 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, फॉर्मूला जो होता है 2ab होता है। ए बी की जगह क्या रखेंगे, ए की जगह पे है वर्गमूल 5 और बी की जगह पे वर्गमूल 2 है। ठीक है, प्लस b², a प्लस बी की जगह क्या है वर्गमूल 2 है, इसका स्क्वायर। ठीक है, बटा है, बटा लगा दो, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया, तो a का स्क्वायर यानी कि वर्गमूल 5 का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b² यानी कि वर्गमूल 2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चे। अब यहाँ पे 3 को बाहर सेम टू सेम वैसे ही रखेंगे, ये वर्गमूल 5 का स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 2 गुना वर्गमूल के अंदर है तो 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस वर्गमूल 2 का फिर से स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, बटे वर्गमूल 5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, माइनस 2 वर्गमूल और वर्गमूल के अंदर 10 प्लस वर्गमूल 2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे 3, ये क्या है 5 और ये 2 7 हो जाएगा, 5 और 2 7। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, ऊपर वाला क्या था प्लस था, यहाँ में भाई ये माइनस नहीं है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का, और ये आ गया हमारा सॉल्व होके। ठीक है, अब क्या है बच्चे, नीचे जब करनी में कोई संख्या रहती है तो उसको क्या कर देते हैं, उसका परमेयीकरण कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसका परमेयीकरण कर देंगे इसके आगे। ठीक है, परमेयीकरण क्या था, हर में जो संख्या है उसी से ऊपर और नीचे गुना करो, बस उसका सिंबल बदल दो। तो 3 को तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बाहर ही रखना है। ये संख्या है 7 प्लस 2 वर्गमूल 10 और यहाँ पे है 7 माइनस 2 वर्गमूल 10। ठीक है, तो जो नीचे संख्या है उसी से गुना करना है, बस उसका सिंबल बदल देना है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b² 2√10 का स्क्वायर बटे a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होता है फॉर्मूला a² माइनस b² यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2 वर्गमूल 10 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, आगे
3 ब्रैकेट 7 सता 49 प्लस 2 गुना 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 वर्गमूल 10, और इसका स्क्वायर करेंगे बच्चे, इसी को 2 बार गुना करो तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और वर्गमूल 10 गुना वर्गमूल 10 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बटा 7 सता 49 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो इसी को 2 बार गुना करो तो 2 दूना 4, और वर्गमूल 10 गुना वर्गमूल 10 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हो गया 3 49, और ये क्या हो गया 10 4 धाम में 40, 40 और 49 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 89, ठीक है, प्लस 28 वर्गमूल 10 बटा ये क्या है 49, 4 धाम 40, 49 में से 40 के चला गया 9 आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से 3 से इसको 9 को काट दो, 3 त्रिक का 9, बचा क्या भाई ये 3 से कट गया है तो ये क्या बचा है 89 प्लस 28 वर्गमूल 10 बटा 3, ये बचा, ठीक है। तो ये हमारा किसका मान आ गया है, ये 3x स्क्वायर का मान आ गया है, ठीक है। तो एक मान हमें मिल गई, किसका मान मिला है 3x स्क्वायर की जगह पे ये रखा जाएगा, इतना हम यहाँ पे अभी इसके लिए हम रख लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा पद था इसका 4xy, तो 4xy तो 4 गुना x, x की जगह क्या है वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, y की जगह क्या है ये मान रखना है वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2, ठीक है 4। अब ये क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका फार्मूला बन गया 4 गुना ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे है वर्गमूल 5 माइनस बी की जगह पे है वर्गमूल 2, यहाँ पे भी वही फार्मूला बन गया, तो वर्गमूल 5 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2 का स्क्वायर, 4 गुना इसका स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा, माइनस वर्गमूल 2 का करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है, और वर्गमूल 5 का करेंगे 5 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, सेम चीज ही हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या सिर्फ इसका 4 बचा, ठीक है, इसका क्या बचा जवाब सिर्फ और सिर्फ 4 बचा। और बच्चे यहाँ पे ना काट के हम यहाँ पे भी इसको काट सकते थे, ये देखो √5 + 2 √5 + 2, ये इससे कट जाता, ये इससे कट जाता, तो सीधा सीधा 4 ही बचता है इसका, ठीक है। तो इसको चाहो यहीं से काट देते या फिर हमने यहाँ पे कर दिया फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे भी कट ही गया, ठीक है। 5 में से 2 जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 बटा 3 यानी कि 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 4। तो 4xy का मान क्या आया सिर्फ और सिर्फ 4 आया, ठीक है। अगला है माइनस का 3y स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 3y स्क्वायर, इसको भी कर लेते हैं, 3y स्क्वायर का करते हैं, माइनस को हम नहीं करते, ठीक है, माइनस को हम आगे ही रखेंगे, वहीं पे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुना y की जगह पे है वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 का स्क्वायर, यानी कि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो ये जैसे ये पहला वाला हुआ था ना सेम, x का स्क्वायर यहाँ पे y का होगा, तो सेम ही वैल्यू है, a माइनस बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे भी हमने किया था बच्चे सेम ही वैल्यू थी, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस, तो सीधा यहाँ पे जो वैल्यू है ना ये जो आई है लास्ट में यहाँ पे, ये तो परमीकरण करने के बाद ये वैल्यू, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाएगा बस इसकी जगह पे, ठीक है, क्योंकि a माइनस बी यहाँ पे प्लस था, ठीक है, और नीचे वाला a माइनस बी का ही किया था, देखो 7 माइनस 10 आया था, तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट ना करके हम थोड़ा सा इसको कर दे रहे हैं, तो ये a माइनस बी का a का स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस b इसका स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर बटे वर्गमूल 5 a प्लस बी का स्क्वायर, तो वर्गमूल 5 का स्क्वायर प्लस 2√10 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, 3, ये क्या हो गया 5, 2 वर्गमूल 10 प्लस 2 5, 2 वर्गमूल 10 प्लस 2, ठीक है,
ये क्या हो गया ब्रैकेट 3 में 7 माइनस 2 वर्गमूल 10, 7 प्लस 2 वर्गमूल 10। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसी को अब हम प्रमेयीकरण कर देंगे आगे। ठीक है, इसका हमें प्रमेयीकरण करना है, तो हम इसको कर देते हैं 3 7 माइनस 10 वर्गमूल 10, 7 प्लस 2 वर्गमूल 10। प्रमेयीकरण में यही नंबर से मल्टीप्लाई होगा, बस इसका सिंबल बदल, यहाँ पे माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये a माइनस बी यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2 a की जगह पे 7 और b की जगह पे 2 वर्गमूल 10 प्लस b का स्क्वायर 2 वर्गमूल 10 का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 7 सता 49, 7 दूनी 14 दूनी 28 प्लस 4 गुना 10, 7 सता 49, इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 गुना 10। ठीक है, इसके बाद 3 49, यहाँ पे भी 40 हो जाएगा 89, 49 माइनस 28 वर्गमूल 10 बटा 9। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, क्या बचा 89, 28 वर्गमूल 10 बटा 3। ये किसका मान है 3y स्क्वायर का मान आ गया। ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना था भाई, तो क्वेश्चन था हमारा 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 3y स्क्वायर, इसका हमें मान निकालना था। 3x स्क्वायर का मान क्या आया, 3x स्क्वायर का मान हमने निकाला तो बच्चे हमें मिला था 89 प्लस 28 वर्गमूल 10, 89 प्लस 28 वर्गमूल 10 बटा 3 प्लस 4xy का निकाला था तो 4 आया है, और 3y स्क्वायर का निकाला तो ये यहीं पे आया है। ठीक है, तो माइनस 3y स्क्वायर का ये क्या आया है 80 × 89 माइनस 28 वर्गमूल 10 बटा 3, ये आया है। ठीक है, ठीक है, अब बच्चे ये माइनस सिंबल है, जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना या ब्रैकेट में रखेंगे इसको, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल क्या कर देगा बदल देगा, पर उसके पहले इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका 3 नहीं है, तो यानी कि हमें 3 से ऊपर और नीचे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वाला तो सेम ही रहेगा। ठीक है, इसमें तो 3 है ही, 4 में 3, एक को 3 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, 4 में भी गुना करना पड़ेगा, तो 4 3 12 हो जाएगा। और जब माइनस का अंदर गुना करेंगे तो ये वाला तो माइनस में हो जाएगा बच्चे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटा 3, और इसके नीचे भी 3 हो गया, क्योंकि 3 से नीचे भी और ऊपर भी गुना किया, तो 3 चौक 12, 3 एकम 3। अब देखो सबका एलसीएम डिनोमिनेटर क्या हो गया बराबर हो गया, तो सबको एक साथ जोड़ के लिख लेंगे 89 12। ठीक है, तो 89 से ये 89 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। ठीक है, और ऊपर क्या बचेगा 12 प्लस 28, और 28 को जोड़ देंगे 8 दूनी 16 56 बटा 3। ठीक है, इसमें 3 कॉमन है, हाँ 3 के पहाड़े में ये भी आएगा, ये आएगा क्या 3 एकम 3 24, नहीं 3 में नहीं आएगा, तो यही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, नहीं कट रहा कुछ तो यही इसका जवाब हो जाएगा।